नमस्कार दोस्तों। स्थानीय नृत्यों में हम अब अध्ययन करेंगे भरतपुर संभाग के लोक नृत्यों का। तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से स्थानीय नृत्य हैं इसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भरतपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो भरतपुर संभाग में भरतपुर ज़िला आता है, इसके अलावा धौलपुर आता है, करौली आता है और सवाई माधोपुर, ये 4 ज़िले इसमें आते हैं। तो भरतपुर में जो लोक नृत्य होते हैं वह है बम नृत्य, दूसरा है चरवा नृत्य, तीसरा है चरकूला नृत्य और चौथा है हुरंगा नृत्य। 4 नृत्य भरतपुर के हैं: बम, चरवा, चरकूला, हुरंगा। बम, चरवा, चरकूला, हुरंगा। बम, चरवा, चरकूला और हुरंगा, यह भरतपुर के क्या है, भरतपुर के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा धौलपुर में कोई लोक नृत्य नहीं होता है, करौली में भी कोई लोक नृत्य नहीं होता और सवाई माधोपुर में भी कोई लोक नृत्य नहीं होता। केवल भरतपुर संभाग में भरतपुर के अंदर में ही लोक नृत्य होते हैं। अब पढ़ते हैं विस्तार से भरतपुर के अंदर कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। भरतपुर में होने वाले लोक नृत्य है, पहला का नाम है बम नृत्य। पहला है बम नृत्य। यह फागुन चैत्र महीने की नई फसल यानी सरसों कटकर जब घर पर आ जाती थी तो बम नृत्य किया जाता था। कहाँ पर? भरतपुर में। इसका बम का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ नगाड़ा। यानी इसमें ये होता था कि चौक में जो पुरुष होते थे, केवल पुरुष करते थे, इसको ध्यान रखना, पुरुष होते थे वह एक बड़ा सा नगाड़ा रख लेते थे और नई फसल के आगमन पर खूब गीत गाते थे। जो गीत गाते थे वह गीत भी ध्यान रखना, वह रसिया गीत होते थे। कौन से गीत थे? रसिया गीत। तो बम नृत्य पर कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया गीत गाए जाते हैं। काय के लिए किया जाता है? सरसों की कटाई पर होता है, यानी सरसों की फसल कटकर जब आ जाती है तब होता है। बम नृत्य जो केवल है वह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक चीज़ और है, इसमें रसिया गाए जाते हैं, इसीलिए इसको कई जगह बम रसिया नृत्य भी बोलते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो भरतपुर के प्रसिद्ध हैं। अगला जो भरतपुर का नृत्य आता है वह है चरवा नृत्य। यह भी भरतपुर में ही होता है। चरवा शब्द का अर्थ होता है कांसे का घड़ा। कांसे का घड़ा बोलते हैं चरवा का अर्थ। चरवा का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ कांसे का घड़ा। यह माली जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 2 बातें याद रखनी है इसमें। चरवा शब्द का अर्थ है कांसे का घड़ा और किसके द्वारा किया जाता है? माली जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर है? भरतपुर में। चरवा नृत्य भरतपुर। चरकूला, इसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी हमको रखनी पड़ेगी। चरकूला का जो मूलतः स्थान माना जाता है वह उत्तर प्रदेश को माना जाता है। यानी चरकूला जो नृत्य है वह उत्तर प्रदेश का नृत्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश से राजस्थान के भरतपुर जिले में भी किया जाता है। यह मांगलिक कार्यक्रमों पर किया जाता है राजस्थान में। मांगलिक कार्यक्रमों भरतपुर जिले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चरकूला नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सर पर 108 दिए, बेहद ही महत्वपूर्ण, भरतपुर का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें लोग इसको देखने की इच्छा करते हैं। वो क्या है? 108 दिए इसमें सिर पर रखती है एक महिला या जो भी होते हैं इसके कलाकार, और उन दियों को जलाकर वह नृत्य करते हैं। एक एक थाली, उसके ऊपर गिलास, उसके ऊपर एक और थाली, उसके ऊपर गिलास, एक और थाली, ऐसे करके ऐसे थालियों में 108 दिए जलाते हैं। फिर उसके बाद महिला जो है नृत्य करती है। चरकूला नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना मानसी है, जिसका नाम है, क्या नाम है? मानसी है उसका नाम, जो क्या करती है वर्तमान में? चरकूला नृत्य भरतपुर वाला करती है। अगला जो संभाग आता है वह है कोटा संभाग। तो कोटा संभाग के बारे में 2-3 जानकारियां हैं, चलिए पढ़ते हैं उसको। कोटा संभाग, तो कोटा संभाग में जो जिले आते हैं वह कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है और बारा है। ये 4 जिले कोटा संभाग में आते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। इसको बीच में लेते हैं पहले। चलिए, तो कोटा में जो नृत्य होता है वह है बलेंदी नृत्य। बलेंदी इसका नाम है, बलेंदी नृत्य। कहाँ पे होता है? यह कोटा में होता है। बूंदी में कुंभकर्ण नाम का एक लोक नृत्य होता है तथा झालावाड़ में बिंदौरी नृत्य होता है। तो तीनों ही जिले में हो गए। बारा में बस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोटा संभाग में कोई लोक नृत्य नहीं होता। बाकी का कोटा में बलेंदी, बूंदी में कुंभकर्ण नृत्य, झालावाड़ में बंदौरी। आइए अब एक एक का धीरे धीरे अध्ययन करते हैं क्या क्या है। कोटा संभाग का पहला शहर कोटा में जो नृत्य होता है वह है बलेंदी। तो बलेंदी नृत्य का सीधा आ जाएगा पहला संबंध किस जिले से है? तो कोटा से है। ठीक है। बलेंदी फागुन मास में गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। 1-2 चीज़ याद रखनी है। फागुन मास, ज़्यादातर जो लोक नृत्य हैं, स्थानीय नृत्य हैं, वो फागुन मास में ही हो रहे हैं, फागुन से चैत के बीच में।
तो यह गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें गुर्जर लोग बैलों के पैरों के नीचे से निकलते हैं, उसे हम बलिंदी कहते हैं। कोटा का बलिंदी हो गया। अगला है बूंदी। बूंदी जो लोक नृत्य है उस वहाँ पर कुंभकर्ण लोक नृत्य किया जाता है। बूंदी में कुंभकर्ण किया जाता है। कुंभकर्ण क्या था? कुंभकर्ण मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष कुंभकर्ण व्रत नहीं, कुंभकर्ण नृत्य किया जाता है। कुंभकर्ण के बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं बता देता हूँ। मेवाड़ के महाराणा लाखा की शादी हुई थी यहाँ कर कहाँ के बूंदी की एक महिला धाड़ा रानी थी, उनके साथ में शादी हुई थी। तो शादी के समय में उनके साथ में एक लड़का आया था। मतलब पहले ओलंदी हो या ओलंदा किसको कहते हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ओलंदी और एक होता है ओलांदा। ओलंदी ओलंदा किसको बोलते हैं? जब कोई महिला शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो उसके साथ में एक छोटा बच्चा संग में जाता था पहले, ताकि उस महिला का वहाँ मन लग जाए। तो उसको अगर लड़की जाती थी तो उसको तो बोलते थे ओलंदी, और लड़का जाता था तो उसको बोलते थे ओलंदा। तो हाड़ा रानी की जब शादी होकर राणा लाखा के पास गई तो ओलंदी के रूप में उनके साथ उनका भतीजा नहीं, उनका भाई, छोटा भाई कुंभकर्ण गया था। क्या नाम था उसका? कुंभकर्ण हाड़ा। तो कुंभकर्ण हाड़ा भी गया था। उधर महाराणा लाखा ने जब उस रानी से जिसकी शादी हुई थी उससे पूछा कि तुम्हें हमारा चित्तौड़ कैसा लगा, तो रानी ने कहा कि बूंदी से अच्छा नहीं है। इस बात से राणा लाखा चिढ़ गए और चिढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बूंदी पर आक्रमण करता हूँ और बूंदी को समाप्त कर दूंगा। इस बात को लेकर कुछ जिसके राणा लाखा के जो मंत्री थे उन्होंने उनको समझाया कि छोटी सी बात के लिए आपको बूंदी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो इधर रानी ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि नहीं, मुझे चित्तौड़गढ़ अच्छा लगा, बूंदी छोटा है। लेकिन फिर भी राणा लाखा नहीं माने। राणा लाखा बोले कि मैंने कसम खाई है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं बूंदी को समाप्त करूं। तो जो राणा लाखा के मंत्री थे उन्होंने एक मिट्टी का नकली तारागढ़ जो है दो जगह है, एक तो अजमेर में, एक बूंदी है। तो ये बूंदी का तारागढ़ है, ध्यान रखना। तो बूंदी में का जो तारागढ़ था उसका एक प्रारूप तैयार किया, यानी एक मिट्टी का मकान बनाया और उसका नाम रख दिया तारागढ़ बूंदी। उस तारागढ़ बूंदी पर राणा लाखा से कही कि आप इस पर आक्रमण कर लो, ताकि इसका जो आपकी जो कसम है वह पूरी हो जाएगी। यह बात वहाँ जो ओलांदा के रूप में पहुँचा था कुंभकर्ण, वह भी सुन रहा था। यह उसकी उम्र मात्र 12 साल थी उस समय जब गया था। तो इस बात पर राणा लाखा भी तैयार हो गया कि चलो मैं इस मिट्टी के भवन पर आक्रमण करता हूँ, इससे मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी। लेकिन कुंभकर्ण को लगा कि यह तो मेरे देश के साथ बहुत बुरा हो रहा है कि बूंदी नाम का एक नकली वो बनाया जा रहा है किला, ये तारागढ़ नाम का जो बूंदी का, और उस पर राणा लाखा आक्रमण करेगा और उसे नष्ट कर देगा। यह तो बूंदी की शान में क्या है, बहुत ही गलत होगा। इसे लेकर उस मिट्टी के नकली बनाए गए तारागढ़ जो भवन था उसकी रक्षा कुंभकर्ण हाड़ा, जो रिश्ते में राणा लाखा का साला था, वह करता है और इस रक्षा को करते हुए मौत को प्राप्त हो जाता है। इसी खुशी में, यानी कुंभकर्ण की जो मृत्यु हुई थी अपने मिट्टी के तारागढ़ को बचाते हुए, तो उसी उपलक्ष्य में फागुन महीने में आज भी कुंभकर्ण नृत्य किया जाता है। तो कुंभकर्ण नृत्य कहाँ का है? बूंदी का प्रमुख है। कुंभकर्ण नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला जो जिला आता है वह है झालावाड़। तो झालावाड़ में जो नृत्य किया जाता है वह बिंदौरी नृत्य किया जाता है। झालावाड़ में बिंदौरी नृत्य किया जाता है, फागुन चैत्र के महीने में किया जाता है। पुरुषों के द्वारा हाथों में लकड़ी के डंडे बोलो इसको, हाथों में डंडे लेकर किया जाने वाला बिंदौरी नृत्य कहलाता है। विवाह के अवसर पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नोट है कि विवाह के अवसर पर घोड़ी पर बिठाकर गांव में घूमने की प्रथा क्या कहलाती है? बिंदौरी। लेकिन वो तो प्रथा है, यह बिंदौरी नृत्य है। बिंदौरी कहाँ का नृत्य है? वो झालावाड़ का नृत्य है। ठीक है। अगला जो संभाग आएगा जोधपुर, लेकिन हम उस संभाग के बारे में अगली वीडियो में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए धन्यवाद।